मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा सीट पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जनता का रुख जानेंगे कि आखिरकार शिवराज सरकार की 18 साल की योजनाओं को लेकर वो क्या सोचते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने वचन पत्र जारी किए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की जनता से तमाम वादे किए हैं। इन योजनाओं को कांग्रेस बीजेपी की योजना और कांग्रेस के वादों में आखिरकार क्या अंतर है और जनता क्या सोचती है, बातचीत करेंगे। भाई साहब, विधानसभा चुनाव है, बीजेपी की 18 साल की योजनाएं चल रही है, कांग्रेस अब अपने दावे कर रही है विधानसभा चुनाव में, वचन पत्र जारी किया है। दोनों में क्या अंतर फर्क देख रहे हैं आप? उनके पास वचन पत्र नहीं है, उनके पास है घोषणा पत्र। तो घोषणा करके वो भूल जाते हैं। और कांग्रेस के पास है वचन पत्र। कांग्रेस वचन देती है और वचन पे कायम रहती है। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे ने पिछली बार जब सरकार बनी थी तब किसान कर्ज माफी का वचन दिया था। तो कर्ज माफी चल रही थी, 11 महीने हमारी सरकार चली और सरकार गिरा दी। इसमें 1 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ हो गए थे। वृद्धा पेंशन का वादा किया था, 300 से 600 कर दी थी, 1000 तक का हमारा लक्ष्य था। तो 300 से 600 वृद्धा पेंशन पहुंच गई थी और उसके बाद इनकी सरकार बनी और वृद्धा पेंशन भी बंद कर दी। और किसानों के लिए हमने इस बार जो योजनाएं लेके आए हैं उसमें किसानों की पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। 5 हार्स पावर तक का बिजली का कनेक्शन मुफ्त रहेगा, 10 हार्स पावर का बिजली का कनेक्शन हाफ रहेगा और उसके साथ में 100 यूनिट माफ रहेगी घर की बिजली और 200 यूनिट का बिल हाफ रहेगा। और उसके साथ ही माननीय कमलनाथ जी ने इन महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का वचन दिया है। और इन्होंने शिवराज सिंह जी ने अभी चुनाव आते आते 3 महीना पहले 1000 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से देना शुरू किया, खाली वोट खरीदने के लिए। तो जनता सब समझ चुकी है, महिलाएं भी समझ चुकी है कि ये वोट लेंगे और उसके बाद ये योजना बंद कर देंगे, क्योंकि सारी योजना ये लोग बंद कर देते हैं। कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि 1500 रुपए लाडली बहनों को दिया जाएगा, लेकिन शिवराज सरकार 1250 रुपए दे रही है। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में 10,000 से ऊपर घोषणाएं कर चुकी है जो आज तक लंबित हैं। आज मध्य प्रदेश का जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है उसकी वजह यही है कि इन्होंने लाखों घोषणाएं करके लोगों से कि तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी का कोई काम नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश में जो भाजपा के खिलाफ आप जगह जगह जो माहौल देख रहे हैं, गांव-गांव में देख रहे हैं, उसका कारण यही है। मामा झूठ बहुत ज्यादा बोलता है और इनकी ये सरकार तो कांग्रेस की थी, इन्होंने सरकार खरीद कर बनाई है। आज जो जनता नाराज है, जनता का वोटों का अपमान हुआ है मध्य प्रदेश में, वो जनता उस अपमान का बदला मध्य प्रदेश में लेगी। और आने वाले 17 तारीख को प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई अभी आंकड़ा, कोई गणित नहीं लगा सकता, कोई अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कहां तक पहुंचेंगे, 150 से ऊपर कहां तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि 200 टच भी कर दे। हमारे रायसेन जिले की 4 सीट कांग्रेस जीत रही है। पूराम चौधरी के खिलाफ सांची में जनता का जन आक्रोश है। जगह जगह पूराम जी गांव-गांव से भगाए जा रहे हैं। लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना वोट देने को तैयार है। आने वाले समय में आप जो कमलनाथ जी ने किसानों के लिए घोषणाएं की हैं, 2600 रुपये किसानों के लिए रेट बहुत है। किसान सोच नहीं सकता था कि 2600 रुपये में हमारा गेहूं खरीदा जाएगा, 25 रुपये में धान खरीदी जाएगी। ये किसान गांव-गांव से, घर-घर से निकल के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। किसान घर से निकल के कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। दादा, 15 महीने कमलनाथ को दिए और 18 साल शिवराज को दिए, क्या अंतर है दोनों में? वैसे भी ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं बंजारा समाज से आता हूँ और देश आज़ाद हुआ जब से हम लोगों को कोई पार्टी कुछ परख नहीं करती थी। बाकी जब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, जब से बंजारा समाज के लिए अनेक योजना चालू की उनने, और 18 साल के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने कुछ भी नहीं किया है। अभी वर्तमान में कमलनाथ जी ने जो हम लोगों के लिए कहा है, 5 एकड़ ज़मीन के पट्टे दूंगा, एससी का दर्जा दूंगा, और हॉस्टलों में जहाँ भी हमारी मुख्य जाति की हॉस्टलें चलती हैं वहाँ खाली जगह में मैं बंजारा समाज के लोगों को लगाऊंगा। मैं पूरा मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ कि जो बंजारा समाज अधिकतर भारतीय जनता पार्टी डील करती थी, वो शिवराज सिंह सरकार से घबरा के और वहाँ के जो बीजेपी के विधायकों से घबरा के आज पूरा
ये लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, बंजारा समाज कांग्रेस के साथ में जुटी है और कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के विधायक ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। 15 महीने में किसानों का कर्ज माफ की बात हुई, आपका कर्जा माफ हुआ? जी हाँ, कितना कर्जा माफ हो गया? 1 लाख तक के कर्जे माफ हो गए हैं। दूसरे यदि 15 महीने के बाद सरकार रहती तो और भी कर्जे माफ होते 2 लाख तक के। तो सरकार गिरा दी थी सिंधिया जी ने, इस वजह से कर्जे माफ नहीं हुए। और हमारे रतनपुर बुद्ध धाम में तो इतनी कंडीशन खराब है, बरसात में लोग निकल नहीं पाते। चौधरी साहब आज तक देखने नहीं गए हमारे इधर, 5 साल हो गए। चौधरी साहब तो कह रहे हैं बहुत काम किए हैं, शिवराज सरकार ने भी काम बुद्ध धाम में पानी पीने के लायक तक हेडपंप तक नहीं है हमारे गाँव में। गए ही नहीं चौधरी साहब, आज तक नहीं गए हमारे गाँव, 5 साल हो गए पूरे। वो तो दावा कर रहे हैं कि हम तो 1 लाख प्लस जीत रहे हैं इस बार। मैं तो वही नहीं, कहीं से नहीं जीत पा रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा है मुझे तो। अब वो कह रहे हैं तो हो सकता है वो जीत जाए खुद के वोट से, बाकी पब्लिक के वोट से तो नहीं आ रहे हैं वो कहीं भी। क्या कहेंगे भाई साहब? कमलनाथ कमलनाथ क्यों चाहिए? कमलनाथ बिल्कुल जो कहते हैं वो करते हैं। क्या क्या कर दिया कमलनाथ? कमलनाथ ने केयर नहीं किया, कांग्रेस ने सभी किया है। बिल्कुल बस क्या किया जरा बताओ ना, 2-4 चीजें गिना दो। गिनाएंगे हमारे सर जी, एक बार प्लीज बोले। कमलनाथ की बात चल रही है और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, मतदाता खड़े हैं, बातचीत करेंगे इनसे आखिरकार क्या चाहते हैं। भाई साहब, दोनों सरकार देखी, क्या अंतर देखा 15 महीने और 18 साल में? सब अच्छी सरकार है भैया, अपना अपना मत है और हमारा मत तो अब की बार कुछ, हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी में ही पैदा हुए, बीजेपी में ही मरेंगे, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट क्यों करोगे भाई? इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। क्यों, शिवराज सरकार से खुश नहीं हो 18 साल से? हम सबसे खुश है, किसी से दुखी नहीं, लेकिन हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे बस। दोनों सरकारों में क्या अंतर देते हो, क्योंकि आप एक बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, दोनों सरकारों में क्या अंतर देखते हो? दोनों सरकारें अच्छी, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन हम तो कांग्रेस के सपोर्ट ही हैं और कांग्रेस इस बार आ रही है, उसको कोई नहीं रोक पा रहा। तो ये बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भी यहाँ पर लोग खड़े हैं। भाई साहब, क्या अंतर शिवराज के योजनाएं और कमलनाथ की घोषणाएं? इसमें तो कुछ नहीं सर, इनसे पूछ लो और मेरे से आता नहीं ज़्यादा कहीं बात करना। क्या कहोगे भैया कमलनाथ के वादों को लेकर? सब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज देख लो, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, बेरोजगार घूम रहा है पूरे युवा। और ये कहते हैं कि हमने विकास किया तो कह रहे हैं इंटर्नशिप दे रहे हैं हम सब लोगों को, 10,000 रुपए महीने दे रहे हैं युवाओं को, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगवा रहे हैं, खुद के रोजगार के लिए उद्योग कंपनी लोन दिलवा रहे हैं। मैं खुद एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हूँ, कहाँ मिले हैं? और विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का हुआ है। क्या सरकार ने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया। कमलनाथ ने क्या किया था? कमलनाथ ने जो किया था, आज गौशाला है जो उन्होंने उनकी सरकार में, आप चाहें तो 1000 गौशाला को बोला था उनने, तो वो बनी है। और आज बीजेपी वाले कहते हैं कि गौ हमारी माता है, और आज देख लो गौ माता की क्या हालत है, आप भी देख सकते हो। क्या स्थिति है गौ माता की? देख लो, आप रोड पे घूम रही हैं, प्रतिदिन मर रही हैं। आप सामने ही देख लो, वो सामने देखो, उस तरफ देखिए ना सर, वो गाड़ी दिख रहा है सामने। तो अलग अलग सबके मुद्दे हैं, युवा से पूछते, इधर आओ, क्या है इस बार वोट डालने का क्या मन बनाया है? कांग्रेस को। कांग्रेस का कारण क्या है? नहीं, वो बीजेपी काम ही नहीं करती हमारा। अच्छा, क्या काम करवाना था? टंकी बनाई, उसमें पानी नहीं आता, फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी सील कर दी, कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो गए हम, क्या काम करेंगे? दादा मुझे बताइए, कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया है, मध्य प्रदेश से किसानों से वादा किया है, महिलाओं से वादा किया है, युवाओं से वादा किया है। शिवराज सरकार 22 साल से घोषणाएं कर रही है, योजनाएं चला रही है, क्या अंतर लगता है दोनों चीजों में आपको? देखिए, जो कमलनाथ जी ने, उनसे अच्छा काम कोई जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। जो कमलनाथ जी कहते हैं वो करते हैं। अरे क्या कर दिया कमलनाथ जी ने? बहुत कुछ 11 महीने में बहुत सी घोषणा की उनने, 11 महीने में। घोषणा करते रह गए वो भी? नहीं, कर्ज माफ किया है। कर्ज शिवराज ने नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, आज तक नहीं किया। और जिसके बाद सरकार में चौधरी साहब भी रहे मंत्री जी, ये केवल उनकी समाज को ही देखते हैं, जो उनसे जुड़ा है उनको ही देखते हैं, बाकी किसी व्यक्ति को नहीं देखते आज तक भी। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य में क्या काम किया आपके रायसेन में? कुछ नहीं किया, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं हमने अस्पताल में बनवाई, जी करवाया, वो करवाया। बता देता हूँ आपको, अस्पताल में सबसे सुरक्षित जगह ऑपरेशन थिएटर होता है। अभी 1 महीने पहले ऑपरेशन थिएटर का प्लास्टर गिर के नर्स के ऊपर गिरा, नर्स घायल हुई। 15 दिन पहले अस्पताल का नया अस्पताल जो बना है, गेट खुल के गिर गए, उसमें भी नर्स घायल हुई। अभी थोड़ी दूर पहले यहाँ खरवई में अस्पताल बना है, 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ,
एक दवाई नहीं है, एक नर्स नहीं है, हाथ धोने का पानी नहीं है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था उन्होंने की। मंत्री तो आपके यहाँ अपनी मंत्री बनाया था उन्हें। गलती कर दी थी ना भाई साहब, अब उसको उस गलती को 35 करोड़ में बिक गए। हमने तो मनाया था उनको, लेकिन वो बिक गए। हॉस्पिटल देगी, हॉस्पिटल अभी बनाया, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। और पूरा जंगल है, जंगल के आसपास पूरे जानवर फिर रहे हैं, अभी जंगली जानवर फिर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल को उद्घाटन कर गए। वो पूरा जंगल है, उसमें अस्पताल में कुछ नहीं है। जैसे समझ लो उसमें पूरे जानवर, इस टाइम आप जाओ रात में जानवर मिलेंगे उसमें, अस्पताल में कोई नहीं है। खाली उन्हें फोटो फ्रेम बना के उसका उद्घाटन कर दिया है। उस अस्पताल में अभी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे साहब, इधर से भी आवाज आ रही थी। हाँ जी, कितना काम हो रहा है विधानसभा में? नहीं मालूम भाई साहब, काम वाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बता था मैंने, क्या ये मुद्दा बताया था, वही मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है। एक ही मुद्दा है गौशाला का आपका? गौशाला नहीं, जैसे गांव में जो बदलाव, वो बदलाव तो कम से कम हो ही है बस। क्या बदलाव चाह रहे हो गाँव में? जो था हमने बता दिया तो होगा, तो वो तो पहले ही। तो ये रायसेन जिले में है और यहाँ की जनता तमाम जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 18 साल से घोषणाएं कर रही और योजनाएं चला रही है, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस दावा कर रही और अपना वचन पत्र जारी किया और तमाम तरीके के वादे किए, लेकिन खास तौर पर रायसेन में कई किसान ऐसे हैं जिनका कमलनाथ की सरकार में कर्ज माफ हुआ है। इसलिए जनता केवल बदलाव चाहती है और यही कारण है कि सब ने अपने अपने मत रखे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।